आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न प्राइम की लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर फर्जी के बारे में। पहला एपिसोड शुरू होता है। कुछ लोग सनी और फिरोज को किडनैप करके एक बंगलो पे लेके आते हैं। उनका मास्क उतार के सनी को एक आदमी 500 का नया नोट दिखाता है और पूछता है ये किसने बनाया है। सनी फ्लैशबैक में जाके अपना कहानी हम लोगों को सुनाने लगता है। सनी एक पेंटर होता है और मशहूर पेंटर्स की कॉपी बनाता है। उसके नानू ने बहुत सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाई होती है बट सब धूल खा के पड़ी होती है। नानू का असली पैशन एक अखबार होता है जिसका नाम क्रांति पत्रिका होता है। वो भी बहुत आउटडेटेड हो गया है और वो चल नहीं रहा होता है, सब रद्दी में चला जाता है। उनका मानना होता है क्रांति पत्रिका से समाज को जगाना है, उसके लिए वो आखिर तक लड़ते रहेंगे। फिरोज सनी का बचपन से दोस्त होता है और दोनों साथ में ही रहते हैं। बचपन से वो अखबार बेचते थे। अखबार बेचकर मिले हुए पैसे वो बचाते थे। नानू ने सनी को पेंटिंग सिखाई होती है और फिरोज को चाचा ने प्रिंटिंग। रोड के किनारे बैठ के आते जाते लोगों की चीजों की कीमतें गेस करते रहते हैं। सनी की एक अमीर गर्लफ्रेंड होती है सोबो नाम की, बट वो उसे छुपके छुपके ही मिलती रहती है। न्यू ईयर के पार्टी के लिए सोबो के कहने पे सनी और फिरोज एक क्लब में टिकट का रेट पूछने जाते हैं। उसका रेट 27,000 होता है। वहाँ पर मैनेजर उन दोनों की औकात निकालता है और उस बात पर दोनों में झड़प होती है। सनी अपने दोस्तों के साथ टेरेस पे पार्टी अरेंज करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी इन्वाइट करता है, बट वो वहाँ पे जस्ट उसे हाय हेलो करने के लिए आती है और अपने क्लब वाली पार्टी में चली जाती है, जिससे सनी को बहुत बुरा लगता है। फिरोज और सनी ड्रिंक करते हुए मिडिल क्लास लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते रहते हैं। सनी बोलता है इज्जत हम मिडिल क्लास लोगों के औकात के बाहर है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। रात के 12 बज जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। सनी प्रेस पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि वसूली के लिए लोग आए थे और उन्हें 1 महीने में सारे पैसे वापस चाहिए। उनके पास पैसे ही नहीं होते, इसलिए नानू डिसाइड करते हैं कि प्रेस को बंद कर देंगे और उसे बेच के पैसे चुका देंगे और एक आखिरी बार वो एडिटोरियल लिखने के लिए प्रेस रेडी करने के लिए बोलते हैं। सनी और फिरोज लेंडर के ऑफिस में जाते हैं उनसे टाइम मांगने के लिए। वो नानू के पुराने दोस्त होते हैं, बट उनका बेटा नहीं मानता है। 1 महीने के अंदर सब पैसे चुकाने के लिए बोल देता है। दोनों अपनी सेविंग चेक करते हैं बट उससे कुछ नहीं होता है और फिरोज बोलता है अनीस के पास जाके हम चेक करेंगे, उसके पास कोई जुगाड़ होगा। अनीस फिरोज को मांझा के पास लेके जाता है। वो फैशन आइटम्स का फर्स्ट कॉपी बनाता है और उसे सनी के बारे में बताता है। फिरोज सनी को मांझा के साथ काम करने के लिए बोलता है बट सनी मना कर देता है और एक 500 रुपए के नोट का स्केच दिखा के हम असली पैसा बनाएंगे बोलता है। बट फिरोज को पुलिस का वगैरह डर लगता है। ये क्रांति को बचाने के चक्कर में हम अंदर हो जाएंगे। सनी फिरोज को मनाता है और प्रेस में नोट बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों प्रेस के एक कमरे को अपना अड्डा बनाते हैं और वहाँ नोट बनाने की तैयारी करने लगते हैं। सनी नोट का डिजाइन बना के मास्टर डाई बनाता है और फिरोज प्रेस में प्रिंटिंग करता है और उनका नोट बन के रेडी हो जाता है। नोट का ट्रायल करने के लिए एक दारू के दुकान पे जाते हैं। फिरोज वो नोट दुकानदार को देता है और दारू मांगता है। दुकानदार नोट चेक करता है और उसे पता लग जाता है कि नकली नोट है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं और उनसे बच के वहाँ से वो निकल जाते हैं। प्रेस जाके वो बाकी बचे हुए सभी नोट वो जला देते हैं। दूसरी तरफ मिशेल नाम का एक अंडरकवर एजेंट नेपाल में मंसूर नाम के नकली नोटों के माफिया को पकड़ने के लिए उसके होटल के बाहर फील्डिंग लगाता है। उसके साथ नेपाल पुलिस और एजेंसीज भी साथ में होती है। चारों तरफ से होटल को घेर के माइकल और टीम मंसूर के रूम में घुस जाते हैं। तब पता चलता है मंसूर और माइकल एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। वहाँ पे छानबीन में बहुत सारे आइटम्स में नकली नोटों की गड्डियाँ छुपाई होती है स्मगलिंग के लिए। दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को 6 साल और 7 महीने से जानते हैं और दोनों को ये टाइम भी याद रहता है। माइकल मंसूर को अरेस्ट करके लेके जा रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ बाइक पे लोग आते हैं और गोलीबारी करने लगते हैं। गोलीबारी में छुप के मंसूर दूसरी ओर भाग जाता है और उसके पीछे माइकल और उसकी टीम जाती है। माइकल के टीम में एक नया लड़का ज्वाइन हुआ होता है। उसे मंसूर दिखता है और उस पर वो गन तान देता है और वायरलेस पे माइकल को इन्फॉर्म करता है। मंसूर उसका ध्यान हटा के वायरलेस उठा के माइकल को मंसूर बोलता है नॉट ओके माइकल, और वो उससे गोली मार देता है। सनी फिरोज को आंख बंद करके 3 नोट पकड़ाता है और इसमें से फर्क बता बोलता है। फिरोज एक नोट सनी को पकड़ा के बता देता है तो सनी बोलता है कि सिर्फ हमारे नोट में पेपर का फर्क है। उसके बाद वो अलग अलग जगह से पेपर ढूंढने लगते हैं, अलग अलग सैंपल जमा करने लगते हैं। उन्हें सेम टाइप का पेपर पुराने एक मैगजीन में मिल जाता है। उसको ब्लीच करके वो यूज करते हैं और फिर से नोट बनाने लगते हैं। इस बार बहुत सारी नई नई टेक्निक्स यूज करके वो परफेक्ट नोट बनाने की ट्राई करते हैं। फिर से वो दूसरे दारू की दुकान पे जाके नोट चलाने के लिए देखते हैं। इस बार सनी आगे जाता है, दुकानदार को नोट पकड़ा के दारू मांग लेता है। इस बार उस दुकानदार को कुछ भी पता नहीं चलता, उसे दारू मिल जाती है। इससे दोनों खुश हो जाते हैं। फिर से एपिसोड को शुरू में जो सीन दिखाया होता है वो सीन कंटिन्यू होता है। वहाँ पे मंसूर ने नोट पकड़ा होता है। सनी
को धमका के बंदूक की नोक पे फिर से वो पूछने लगता है कि ये नोट किसने बनाया है और तुम्हारा हैंडलर कौन है, सच सच बता दो। वो बोलता है ये नोट हमने ही बनाया है, मैंने खुद ने डिजाइन किया है और इसे सप्लाई भी हम ही करते हैं। मंसूर उसके आदमी को फिरोज को मारने का ऑर्डर देता है। तब फिरोज घबरा के इधर उधर भागने लगता है, फिर भी उसे गोली मार देते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले नए वीडियो में।